डिफिकल्ट पार्ट, ठीक है, जो अभी मैं डिफरेंशिएशन का करा रहा हूं ये काफी डिफिकल्ट पार्ट है। दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट। याद है अपन ने कुछ ऐसा एग्जांपल किया था, क्या किया था, ये मान लो अपना निमाड़े है, ठीक है, निमाड़े का एक कोई जानी दुश्मन है, ठीक है, विलन है अपना हीरो। निमाड़े विलेन कहाँ पे, किसी एक बहुत बड़े बंगले में रहता है, ठीक है। अब वो क्या है, वो बंगले में बहुत सारे गार्ड्स हैं, हर एक का रूम अलग है, फिर आउटर वॉल है। अगर विलन को मारना है, यहाँ विलन कौन है, एक्स, एक्स कौन है, विलन। और मारना मतलब डिफरेंशिएट करना। तो अगर अपने को विलन, मेन विलन तक पहुंचना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आउटर वॉल वाले लोगों को खत्म करना पड़ेगा, फिर इनसाइड वालों को, फिर फाइनली उसको खत्म करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो जितना पावरफुल विलन है उसके उतने गार्ड्स हो सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लो आपको पता हो, दिस इज जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, पीएम तो फिर ज्यादा बड़ा हो गया। अगर कोई बहुत वीआईपी पर्सन होता है जैसे मुकेश अंबानी, तो उनको कौन सी सिक्योरिटी दी जाती है, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, किसी को पता है क्या, वाई जेड, जेड प्लस, ऐसा नाम सुना है, जेड प्लस सिक्योरिटी। जेड, जेड प्लस बहुत वीवीवीआईपी को मिलती है, ठीक है। सो कितने जेड होती है, एक जेड प्लस होती है, तो कितने बॉडीगार्ड्स होते हैं, कितने फोर्सेस होते हैं जो कि एक पर्सन को गार्ड करते हैं जेड प्लस में। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज, मान लो आप में से कई लोग आईआईटी गए और कई लोग चुनाव लड़ लिए, चुनाव लड़के सीएम वीएम बन गए कहीं के, नहीं पता, गूगल करो, जस्ट जनरल नॉलेज की। चलो कोई नहीं, बाद में आप कर लेना। ज्यादा लोगों को नहीं है, जेड प्लस सिक्योरिटी जो है बहुत कम लोगों को है, ठीक है। जेड प्लस सिक्योरिटी 15-20 लोगों को ही दी जाती, ज्यादा नहीं होती, ठीक है। सो थोड़ा सर्च कर लेना। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लोग जो जेड प्लस सिक्योरिटी रहती है या जो भी सिक्योरिटी है, उसमें क्या किया जाता है ना बेटा, घेरे बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, घेरे बनाए जाते हैं। मतलब एक पर्सनल दो रहेंगे, फिर आउटर सर्कल रहेगा, फिर और आउटर सर्कल रहेगा, तो ये सारे के सारे साथ चलते हैं और ये वीआईपी बंदा सुरक्षित रहेगा। तो ये कौन है वीआईपी बंदा, अपना एक्स। अगर किसी को खत्म करना है इस बंदे को, पहले आउटर सर्कल को खत्म करना पड़ेगा, फिर इनर को, ठीक है। तो ये तो बहुत, ये सारी चीजें हो गई। अब जरा एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल्स टू, पहले अपन ने क्या किया था, साइन एक्स किया था ना, ये देखो, cos x पावर 5, बोला dy बाई डी एक्स निकाल, क्या बोला, dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। तो इसने बोला dy बाई डी एक्स निकालो। अच्छा, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को x को मारना है। अच्छा, x किसके अंदर छुपा हुआ है, x छुपा हुआ है cos के अंदर, और cos किसके अंदर छुपा हुआ है, पावर 5 के अंदर। तो सबसे बाहर कौन है, सबसे बाहर सिमरजोत, पावर 5। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 5 को नीचे उतारेंगे, जो भी अंदर होगा वो 5 माइनस 1। तो ये पार्ट जो है अपना, ये खत्म हो गया, पावर खत्म हो गया, तो बचा कौन, cos x। तो अब क्या करेंगे, cos x का डेरिवेटिव लेंगे, cos x का डेरिवेटिव लेंगे। cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, समझो, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन, ठीक है। तो आंसर है इसका -5 sin x
इंटू cos x का पावर 4। ठीक है, जरा डालो ये वैल्यूज, और हो गया तो डन लिखो। अभी और करते हैं, घबराओ नहीं। वेरी गुड, z प्लस में 22। अरे राघव भी आ गया, राघव को तो पता होगा। राघव, z प्लस सिक्योरिटी। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड, y इज इक्वल्स टू 10x पावर 10। इसका आंसर कोई बताता है क्या? निमाड़ी, हाँ बेटा बताओ जरा। यस सर। सबसे बताओ x किस में है? सर 10 में। 10 में, और 10x किस में है? ब्रैकेट रेस टू 10। हाँ, ब्रैकेट रेस टू 10। तो सबसे पहले कौन खत्म होगा? ब्रैकेट रेस टू ब्रैकेट, तो 10। 10 को नीचे उतारेंगे, 10x पावर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1, और फिर डेरिवेटिव लेंगे और सब कुछ मल्टीप्लाइड है 10x। ठीक है, सो दिस इज 10 इंटू 10 इंटू 10x का पावर 9। 10x का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा? सेक्स स्क्वायर एक्स। वेरी गुड, तो दिस इज माय आंसर। हो गया, दिस इज dy बाई डी एक्स, दिस इज dy बाई डी एक्स, या y डैश बोल सकते हो। आ गया ये सबको समझ में? कुछ और भी करते हैं। देखो, आपको ये पता रखना है कि x मेन दुश्मन है, x को खत्म करना है, x को खत्म करना है। अगर ये हो गया, जरा इसका आंसर बताओ। y इज इक्वल्स टू sec x पावर 6। इसका dy बाई डी एक्स बताओ। कमान जनता, आप आंसर कर सकते हो। कमान कमान कमान, देवेश बताओ बेटा। हाँ सर। sec x है, सॉरी सॉरी, ये sec x है। बताओ बेटा। सर 6 इंटू 6 इंटू sec टू द पावर 5 sec x टू द पावर 5 पावर 5, फिर इंटू sec x इंटू 10x sec x इंटू 10x। 10x। देखो देखो, अभी एक लाइन में लिख दिया मैंने। पहले तो 6 को नीचे उतारा, क्योंकि ये देखो x sec में है और sec x पावर 6 में है, तो सबसे पहले पावर जो सबसे बाहर होता है वो खत्म होगा। सबसे बाहर खत्म हुआ, ठीक है। तो 6 sec x पावर 5, और sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू 10x। ठीक है प्रथम, प्रथम अगर बेटा डेरिवेटिव याद नहीं है तो बस देखते ही रहोगे और बस गाना गाते रहोगे, हे भगवान ऐसा क्यों हो गया। देखो मयंक को याद है, तुमको भी याद होना चाहिए। मयंक भाई मेरे को होमवर्क कर करके पूछता। ओके हो गया, डन लिखो। हो गया तो डन लिखो। अब कुछ बढ़िया
बढ़िया प्रॉब्लम करते हैं। प्रियंका बताइए। प्रियंका ऑन यस करो सर। बेटा भाई। ln x पावर 10 इसका डेरिवेटिव बताओ। ln x पावर 10 x किस पे बेटा? प्रियंका कहाँ है बेटा? प्रियंका यस नहीं है? सर। हाँ बेटा। x किस पे बेटा? 10 ln में ln x जो है वो ln के अंदर है और ln किस में है? पावर 10 में। 10 तो सबसे बाहर कौन है? 10 पावर 10। तो क्या आएगा ये? 10 10 अंदर क्या लिखूं? ln x to the power 9 ln x to the power 9 into फिर 1 by x। फिर 1 by डेरिवेटिव x। ले लेंगे ln x का। ठीक है, दिस इज 10 ln x पावर 9 इंटू 1 by x। क्या बात है यार, तुम लोग तो एकदम तेज निकले, फटाफट सीखते हैं। मेरे को पहली बार में नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया? वाह, वेरी गुड। ठीक है, अगर ये हो गया तो अभी आशुतोष से पूछते। हाँ सर। ठीक है, सबका हो गया? ओके आशुतोष, इसको ट्राई करो जरा। e की पावर x पावर 12 इसका डेरिवेटिव बताओ। हेलो। हाँ बोलो बोलो, सुनाई दे। 12 12 e raised to x raised to 11 e की पावर x रेज टू 11 फिर 11 हाँ into 11 हो गया e raised to x इनटू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x। डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज e की पावर E- x होता। ठीक है, अच्छा ये देखो ध्यान से सुनना, मस्त चीज बता रहा हूँ। ये बताओ, ये e x पावर 1 है क्या? अगर ये e x इसको पावर हाँ 1 सर। तो इसको क्या बोल दूं? raised to 12 कितनों को ये स्टेप समझ में आया? ये स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे गया? कितनी जनता को समझ में आई ये? अरे बेटा 2 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 1 कितना होता है? आ गया? सोहम, राघव, दिव्यांग किधर है? दिव्यांग आजकल चुप रह रहा। दिव्यांग रिप्लाई करो बेटा। सर। चमक रहा दिव्यांग? हाँ सर। हो गया? ओके। 7 कौन बच्चा करेगा? दिव्यांग करेगा। देखो दिव्यांग थोड़ा सा टफ है, दिव्यांग थोड़ा सा टफ है। हाँ सर। ठीक है, तो इसको स्टेप वाइज बताना। बेटा x किसके साथ है? ई के साथ। x जो है वो e के साथ, और e किसके अंदर बंद है? ln के अंदर। ln के अंदर। तो सबसे बाहर कौन? ln। ln। तो सबसे पहले अपन किसको खत्म करेंगे? ln को। ln को। ln को खत्म करते हैं तो क्या मिलता है? व्हाट इज द 1 by डेरिवेटिव ऑफ x। ln? सर 1 by x। वेरी गुड। पहले अपन ln का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ln का डेरिवेटिव लिए तो देखो इसके बाद में क्या होता है। ln का डेरिवेटिव लिया तो विल बी गेटिंग ln के अंदर जो भी चीज रहती है,
जो भी चीज रहती है ln के अंदर, जो भी चीज रहती है उसका 1 बाई दैट थिंग आ जाता है, ठीक है। तो ये e की पावर x, ये इसका डेरिवेटिव हुआ। सबसे पहले अपन ने ln को खत्म किया, ln का डेरिवेटिव लिया। देखो सबसे बाहर कौन है, ln। ln का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एनीथिंग इनसाइड ln। तो 1 अपॉन एनीथिंग इनसाइड ln इज e की पावर x। अब क्या है, अब मुझे डेरिवेटिव लेना है किसका, अब मुझे e डेरिवेटिव की लेना पावर है x ln के अंदर का, बंदे का। ln खत्म, तो अंदर कौन है, e की पावर x। x तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x e की पावर x, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन e रेस टू x इंटू ex। हाँ हाँ, ये देखो तो, ये बताओ ये कितना होता है। सर वो कट जाएंगे ना, हाँ कितना है, 0 1 जीरो 1 1 1। 5। अरे देखो नीचे e की पावर x, ऊपर e की पावर x, इसने इसको मार दिया। हाँ अगर 1 मारना बच। नहीं चाहते तो सिंपली यार ऐसे देखो ना यार, 5 है नीचे 5 है, कट हो मतलब 1 हो गया। जीरो मत बोलना भाई, कितनों को समझ में आई है। देखो बेटा, x x किसके अंदर है, e में, e किसके अंदर है, ln में। सबसे पहले कौन खत्म होगा, ln। सबसे पहले इस वाले दुश्मन को मारेंगे, है? घर में घुस के मारेंगे, वैसा वाला सीन है ये। तो घर में घुसने के लिए पहले घर के अंदर तो आना पड़ेगा, पहले बाउंड्री क्रॉस करें, पहले एलन को मारा, फिर ई को मारेंगे, फिर ये तो एक्स ही है। आई होप इतना आ गया होगा। अच्छा अब देखो, मस्त सवाल और कराते हैं। और सबका हो गया है ना, फटाफट डन लिखा करो, थम्स अप। नहीं तो रॉजर दैट भी मस्त है। क्या राघव, फिनाले आ गया क्या उसका, यस सर, फिनाले आ गया क्या उसका, शायद। नहीं, फैल्कन एंड विंटर सोल्जर, तुम तो देखते होगे। चलो देखो, नहीं देखते बहुत अच्छी बात है। y इज इक्वल्स टू ln x की पावर 5, y इज इक्वल्स टू ln x की पावर 5। ध्यान से सुनना, राघव माइक ऑन करो बेटा। यस सर, x किस में बेटा, ln हाँ, 5 सॉरी। x है x की पावर 5 में, फिर x की पावर 5 किस में, x की पावर 5 है ln में। सबसे बाहर कौन है, ln ln। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ln को मारेंगे। तो ln का डेरिवेटिव क्या होता है, ln का डेरिवेटिव क्या होता है, ln का डेरिवेटिव जो भी चीज उसके अंदर है उसका क्या लेगा, 1 अपॉन, ln के अंदर क्या है, ln के अंदर क्या है, x की पावर x रेस 5। टू पावर 5। हाँ तो ये 1 अपॉन x रेज टू पावर 5, ठीक है। फिर ये खत्म, फिर इसका डेरिवेटिव लोगे, ln, सॉरी सॉरी सॉरी, ln बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद करेंगे अपन डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5। बताओ x की पावर 5 का डेरिवेटिव कितना होता है, राघव। नहीं सर, याद नहीं आ रहा। अरे x की पावर 5 बेटा, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n को नीचे लात मारा और x n-1 किया। अरे 5x रेस टू पावर 4। हाँ अब बताओ ये कितना है, ये 5 है, ये x की पावर 4 है, नीचे x की पावर 5 है, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 5x है 5 बाय 5 है, x सॉरी। नीचे पड़ा है ना बेटा, हाँ सर, नहीं चमक 5 रहा ना, बाय x। हाँ, नहीं चमक रहा, नहीं सर, समझ गया ना। पक्का। हाँ सर। चलो ठीक है, सर वो हाँ ठीक है। मतलब बरोबर से पढ़े भी नहीं थे वो, मतलब फिट पैट नहीं हुए हुए थे। फिटपैट नहीं हुए थे नहीं तुम, सर। दे, देवाशीष की भाई हो ना, देवाशीष हाँ देखो मेहनत करता रहता।
देवाशीष बहुत मेहनत करता है। तुम भी मेहनत करो, फिर मैं उसकी क्लास में बोलूंगा। देखो राघव देवाशीष का भाई है, देवाशीष से ज्यादा पढ़ता है। यस सर। ठीक है, ओके। ये कितनों को समझ में आया बेटा? यस नो बोलो। प्रियल, विनीत। देखो बेटा, सिंगल एक ही मुद्दा है, घर में घुस के मारना है। हेलो हाँ बेटा। सर, वन आएगा ना आंसर? वन काय को आएगा? सर वो उसका एक्स रेस्ट पावर 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा ना? एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव? एक्स रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव कितना होगा? सर वो 1/x⁵ उसका नहीं होएगा? हाँ, इसका? हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये तो जो हो गया ना ऊपर है। बेटा। अरे इंडिविजुअली पहले मैंने एलएन को खत्म किया, एलएन के बाद में एक्स किसके अंदर छुपा हुआ है? पावर 5 में। पावर 5 से निकलेगा 5 नीचे आएगा, और ये सब मल्टीप्लाइड होते हैं एक दूसरे से। पहले एलएन का डेरिवेटिव, एलएन का डेरिवेटिव 1 अपॉन एनीथिंग इनसाइड एलएन, क्या है अंदर एलएन के? एक्स पावर 5। फिर ये खत्म, एक्चुअली मैं एक्शन नहीं कर पा रहा बोर्ड पे, जैसे अभी ये एलएन खत्म हुआ, देखो सबसे पहले अपन ने खत्म किया ऐसे, देखो सबसे पहले ये चीज खत्म हो गई, ये चीज खत्म। अब बचेगा क्या लाइफ में? एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 का मेरे को पता है डेरिवेटिव 5 एक्स की पावर 4 होता है, तो 5 एक्स की पावर 4। अब ये देखो 5, ये एक्स 4 है, ये एक्स 5 है, तो ये कितना लिखोगे बेटा इसको? ये 4 बार एक्स है, ये 5 बार एक्स है, तो सिर्फ एक बार एक्स बचेगा ना। ये इसमें डाउट है क्या? हाँ सर, उसमें था, हाँ। ये देखो x की पावर 4 बाई एक्स की पावर 5, दिस इज x की पावर 4 माइनस 5, दिस इज x की पावर -1। चौंक रहे क्या? और x की पावर -1 को 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, x की पावर -1 को 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या बेटा? यस सर, हाँ समझ में कौन? दिव्यांग? नहीं सर, अर्जुन। अर्जुन? कृष्णा अर्जुन। अनुज किधर है? सर इधर ही हो। समझ में आया बेटा? यस सर, यस। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। अर्जुन ये बताओ बेटा, हाँ ln सर। x की पावर 3, इसका डेरिवेटिव बताओ। पहले ये बताओ x किस में? x⁵3 में। x है x रेस टू 3, और ये x रेस टू 3 किस में? ln में। ln में। सबसे पहले कौन खत्म होगा? ln। ln। ln का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। 1 बाई एनीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट्स ऑफ ln, तो ln का डेरिवेटिव है 1 अपॉन एनीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट। फिर क्या करेंगे? फिर डेरिवेटिव लेंगे अपन, ln खत्म, ये देखो ये चीज थी, तो अपन ने किसको खत्म कर दिया? अपन ने खत्म किया ln को, ln का डेरिवेटिव ले लिया। ln को खत्म करना होता है, ln का डेरिवेटिव क्या होता है? एनीथिंग इनसाइड द ln। एनीथिंग इनसाइड द ln क्या था? x की पावर 3। फिर अपन ने किसको लिया? फिर ये इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये 1 अपॉन एक्स क्यूब है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x⁵2। 3x रेज टू पावर 2, तो ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो 3 अपॉन, ये क्या मैं कर सकता हूँ x, 3 नीचे अगर लेके आऊंगा तो माइनस, तो दिस इज 3 अपॉन x। कितना समझ में आया? आ गया क्या? मनन को आ गया? रौनक को? यस सर। पक्का? यस ठीक सर। है, मान लेते हैं। सृष्टि, साक्षी, सोहम, ओके। चलो और कुछ धासु धासु सवाल करते हैं। और कुछ तूफानी करते हैं। y y इज इक्वल,
छाप तो लिया था ना सभी ने बेटा, स्टेप वाइज करना है। चलो ये सवाल है सोहम के लिए, तो हम माइक ऑन करो। यस सर। ये देखो तुम्हारे लिए एक धांसू सवाल, बताओ x किस में है? 3 में, x क्यूब में। हाँ क्यूब में। अच्छा x क्यूब किस में है? साइन में। साइन में x क्यूब है। ओके, तो सबसे बाहर कौन है? साइन x क्यूब। साइन x सबसे, साइन सबसे बाहर है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव ले लो साइन का। तो साइन x क्यूब का डेरिवेटिव इनटू कॉस। क्या होता है फिर? एक और बार डेरिवेटिव लेंगे, साइन खत्म, अगर साइन खत्म तो बचेगा क्या? x क्यूब बचेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब लेंगे। तो बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कॉस कॉस एनीथिंग इनसाइड x क्यूब। कॉस x क्यूब, और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x पावर 2। 3x पावर 2। ठीक है, अब ये कॉस के अंदर है ये x क्यूब, ये सब कुछ बाहर है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ये x क्यूब कॉस के अंदर है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इसको मल्टीप्लाई मत करना। दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फंक्शन, दिस इज अनदर डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, काय हे समजलं का? हो गया? चलो सोहम ने बता दिया, अब अचल बताएगी। अचल, y is equals to 10 x की पावर 5। बेटा इसका डेरिवेटिव बताओ। सर सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर, जो भी अंदर हो ब्रैकेट में, क्या है ब्रैकेट के अंदर? एक्स रेज़ टू पावर 5। हाँ, फिर क्या करना है बेटा? सर 5x रेज़ टू पावर 4। ये हो जाएगा 5x की पावर 4, दिस इज सेक स्क्वायर, ये है। अरे आगे सबको समझ में? अर्शिल बेटा इधर रिप्लाई नहीं मारना है, रिप्लाई केजीपी सर मैसेज करके उसमें करना है। सबका आया क्या? देखो x है 5 में है, और x रेज़ टू पावर की प्रोटेक्शन कर रहा है 10, सबसे पहले 10 को खत्म किया। 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एनीथिंग इनसाइड, फिर 10 खत्म हुआ, आई हैव x की पावर 5, आई हैव x की पावर 5, तो फिर x की पावर 5 का डेरिवेटिव ले लें, x की पावर 5 का डेरिवेटिव ले लें, तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव है 5x की पावर। थोड़ा थोड़ा कुंचम कुंचम समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा को चेन्नई में तमिल में क्या बोलते हैं? कुंचम कुंचम, कुंचम कुंचम। ओके, आईआईटी में मेरा रूममेट था, नाम था उसका अभिनव विशाखयप्पन, ठीक है, वो चेन्नई से था, तो वो उसको हिंदी नहीं आती बेचारे को, तो मैंने उससे तमिल सीखी, थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन होता रहे। ओके, तो ये देखो, ये और धांसू सवाल, ln साइन एक्स, ही हा, मजा आएगा। एक्स किसके अंदर? साइन में। साइन किसके अंदर? ln में। बताओ जरा, इसका आंसर करो और व्हाट्सएप भेजो। हर्षिल ट्राई करो बेटा।
सर 1/sin x into cos x। वेरी, तो आंसर क्या आया? ये वाला आ गया। इसका आंसर है cot x। cot x, यस। ठीक है, आएगा बच्चों बाकी लोगों को? तन्मय ने भेजा भाई, शाबाश तन्मय। है तन्मय कट कर दिए क्या? सर वो उल्टा चले गया था, फोटो वापस से भेज रहा था। सबको आ गया? ओके, चलो देखो और तूफानी करते हैं अभी। अभी अनुज से पूछें कि अर्जुन से? जो पहले हैंड रेज करेगा उसी से। अर्जुन, अनुज। ओके, दोनों ने कर लिया। तो दोनों मेरे को फटाफट लिख के भेजेंगे। y इज इक्वल्स टू ln, सॉरी साइन तो ले, एक सेकंड अभी रुक जाओ, मजा आएगा। ln ये, हाँ और मस्त, मजा आ गया। इसको पहले वालों को देखो, एक होती है एक्स टाइप की सिक्योरिटी, एक होती है वाई, एक होती है वाई प्लस, एक होती है जेड और एक होती है जेड प्लस। ठीक है, तो इसकी सिक्योरिटी थोड़ी टाइट है। जरा करके बताओ, आंसर सेंड करो। ऐसा कुछ नहीं। प्रियल ने भेजा। हाँ प्रियल, अर्जुन, अर्जुन ने भेज दिया क्या? अरे अनुज ने भेजा है। वेरी गुड, प्रियल ने सही भेजा। अनुज बताओ बेटा। सर 10x into ex into the ये power देखो, x ध्यान से सुनो, x किसके अंदर है? e की पावर x into में। e की पावर x किस में है? sec x में। और ये किस में है? ये ln में है। सबसे बाहर कौन? ln। ln, ln को खत्म करो, तो ln को खत्म करोगे तो क्या होगा? जो भी ln के अंदर है वो बाहर आ जाएगा। फिर क्या करना है? फिर sec x को खत्म करना है। sec x का क्या होता है? sec e की पावर x to 10 e की पावर x। फिर बेटा ex को खत्म। फिर e की पावर x। e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x। e की पावर x। तो क्या आंसर आया? सर sec into e की पावर x कट हो जाएगा, तो 10 e की पावर x कट हो into, जाएगा। हाँ ये कट हो जाएगा, क्या आएगा? 10 e की पावर x इंटू e की पावर। ठीक है अर्जुन, तुम्हारा भी यही आया। अनुज, अर्जुन ने किसने बताया था? अर्जुन ने। मेरा थोड़ा मेरा wrong। यही है। थोड़ा अलग आया क्या? अनुज का वही चाहिए सर। अरे ये 10 sec e की पावर x ही होगा, ये भी 10 e की पावर x ही होगा।
ठीक है जनता? सोहम, क्या सोहम मिटा दिए? चलो नेक्स्ट देखते हैं। मतलब इतना कर लो कि इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि ये तो, चलो ये प्रियल के लिए, प्रियल Yes, sir. इसका बताओ बेटा। सबसे पहले साइन को मारे, फिर एलन को मारे, फिर इसको मारे। देवेश ने किया। सबसे पहले बेटा क्या आएगा? साइन का डेरिवेटिव। प्रियल? Cos. कॉस एनीथिंग इनसाइड इट, क्या है इनसाइड? Ln into cos x. ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट, ये चीज खत्म हो गई। फिर किसका डेरिवेटिव लेंगे बेटा? Ln into cos x. Sorry, cos x. ln cos x का डेरिवेटिव लेंगे। ln का डेरिवेटिव क्या होता है? एनीथिंग इनसाइड ln का 1 अपॉन एनीथिंग इनसाइड ln। व्हाट इज इनसाइड ln? cos x। व्हाट इज इनसाइड ln? cos x। ठीक है, तो ये खत्म, फिर सेकंड नंबर पे ln खत्म, फिर किसका डेरिवेटिव लिया अपन? cos x का डेरिवेटिव। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? Minus sin x. Minus. So I'm getting this. This is cos ln cos x। ये तो अलग से ही फंक्शन है, ठीक है, ये वाला फंक्शन अलग ही है। एंड दिस इज माइनस साइन एक्स अपॉन cos, ठीक है। तो दिस इज cos ln cos x इंटू माइनस। बोलो आगे के सबको समझ में? मतलब यार मैंने मेजॉरिटी वैरायटीज करा दी हैं आपको, मैच किया ये? मनन, मयंक, प्रथम, प्रियंका, सिद्धा, अरे सिद्धू, सिद्धू भी है, विनीत, विनीत, ओके। देखो बेटा एकदम इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म? हमको नहीं अभी कॉस। हाँ तुम्हारा कुछ नहीं है अभी, सोहम, मेरे ये दूंगा। सोहम बेटा माइक चालू कर देते, मम्मी पापा डांट रहे हैं, बाकी बच्चों को भी डांट पड़ रही, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा केयरफुल रहो, है ना। और एक और चीज, सब लोग है ना ठीक ठाक कपड़े पहन के बैठा करो, ऐसे नहीं एकदम मस्त गर्मी चल रही है, ठीक है, पंखे के सामने बैठे हुए, ऐसे थोड़ा सा केयरफुल रहना, कभी वीडियो वीडियो बन सकता, ठीक है। तो एकदम प्रॉपर डिसेंसी के साथ में कि भाई क्लास चल रही है, वैसे कपड़े वपड़े पहन के बैठा करो। देखो ऐसे हुए, हादसे हुए हैं, वीडियो चालू करते पता चला छोटा भाई आ गया, छोटा भाई ऐसे ही घूम रहा है,
ठीक है, नंगा पुंगा, तो फिर वो वीडियो बन जाता। तो आप लोग केयरफुल रहना, मेरे को भी नहीं पता चलेगा कब वीडियो बन गया। तो आप लोग मतलब फोन के सामने हो ना, तो ऐसा सोच के चलना, मीटिंग में बैठे हो ऐसा सोच के चलना रिकॉर्डिंग चल रही है, तो रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग ही। और ये गलती किसी से भी हो सकती है, मतलब कोई जानबूझ के थोड़ी करता है। एक बार वह पिछली क्लास मतलब पिछले ईयर के साथ में बच्चा बैठा हुआ है एकदम मस्त, टी शर्ट वी शर्ट निकाल के बैठा हुआ है, मस्त पंखे की हवा ले रहा है, और वीडियो बन गया। फिर मेरे को रिकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ी। ठीक है, तो थोड़ा सा ना केयरफुल रहना, कि हमेशा ये सोच के चलना कि अगर लेक्चर चल रहा है तो कैमरा सर ऑन करा सकते हैं या कैमरा ऑन होगा। अगर कैमरा ऑन करो, सभी लोग कैमरा ऑन करो। वैसे आप लोग तो अभी 1 साल से सब ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, तो चीजें पता ही है। ये देवेश, लहराती जुल्फे, देवेश, आशुतोष, मयंक, राघव, अनुज, सिद्धांत, तन्मय, अमीश, यश, सोहम, हर्षिल भी है, दिव्यांग, ओके थोड़ा, सिमरजोत भी है, रौनक, मनन, ठीक है, ओके। चलो सब लोग हैं, चलो अच्छे से। ओके, बंद कर लीजिए माइक, कैमरेज बंद कर लीजिए। समझ में आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए। पता चला एकदम मम्मी ने कुछ नाश्ता दे दिया और आप गबागब खा रहे हो और वीडियो चालू हो जाए, आप भी खा रहे, आपकी टी शर्ट भी खा रही, कुछ नाक में भी जा रहा, तो वीडियो बन जाएगा, वायरल हो जाएगा बिना काम। ये देखो न्यू एकेडमी के क्लास में बच्चा खाना खाते हुए पाया गया। ठीक, ओके चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालें, नेक्स्ट हेडिंग डालें, नेक्स्ट हेडिंग डालें। एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, पहले उसको लिख लेते हैं अपन। हेडिंग डालें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, हेडिंग डालें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, हेडिंग डालें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, हेडिंग डालें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। स्क्रीन थोड़ा सा गायब सा हो गया, एक सेकेंड, ना मैं स्क्रीन को लेके आता हूँ। सॉरी है, स्क्रीन गायब हो गया, जस्ट सेकेंड में लिख जाता हूँ। आप लोग एक बार पहले रिवाइज कर लो, एक सेकेंड ना, वो बंद हो गया है, वापस उसको लिख के आता हूँ। ओके, थोड़ा सा बैड लक हो गया, सेव नहीं हुआ वो।
स्क्रीन दिख रहा है? ओके, एक्चुअली पुराना वाला सेव नहीं हुआ। चलिए ये हेडिंग डालिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये जरा देखते हैं। ध्यान से ये चीज देखिएगा, आपने शायद पहले पढ़ रखी है, मैंने बताया भी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। फ्रॉम दिस ट्रायंगल व्हाट इज tan थीटा? व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा क्या है? यहां से ए बी बाय बी सी है। तो बेटा ध्यान से सुनना, क्या होता है, एक आपका स्लोप होता है। अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैंने इसमें लाइन ड्रॉ करी, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, लेट्स से द लाइन इज दिस वे, ऐसे लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। तो ये लाइन है, ये एंगल मान लीजिए θ1, ये कितना एंगल है? दिस इज θ1, दिस एंगल इज θ1, सॉरी दिस लाइन इज inclined एट एन एंगल θ1, ठीक है। और एक कोई ऐसी लाइन है, ये θ2 बना रही है। सो θ1 and θ2 are angle of inclination। क्या है ये? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जो आपका लाइन होता है बेटा, लाइन, कितने लोगों ने लाइन का डेफिनेशन देख रखा है, या लाइन का डेफिनेशन कितने लोगों को पता है? लाइन का डेफिनेशन कितने लोगों को पता है? लाइन ऐसा कुछ सुन रखा है क्या? लाइन क्या होता है? देखिए, लाइन बेसिकली क्या होते हैं, एक एक्स और वाई प्लेन है, उसके अंदर मान लीजिए ये लाइन, अब एक दूसरी लाइन ऐसी हो सकती है, एक लाइन ऐसी हो सकती है, एक लाइन ऐसी हो सकती है। तो लाइन बेसिकली कैसे डिफाइन करी जाती है? इंक्लिनेशन कितना है, इंक्लिनेशन कितना है, ठीक है। तो वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जितना एंगल बनाएगा वो डिफरेंट लाइन बनता जाएगा। सो आपका इंक्लिनेशन ही क्या होता है, इसको एक टर्म यूज करते हैं इंक्लिनेशन को, स्लोप। क्या यूज करते हैं? स्लोप। क्या यूज करते हैं? स्लोप। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल्स टू tan थीटा। क्या है बेटा? स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल्स टू tan थीटा। स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल्स टू tan थीटा। पहले इसको छाप लें। स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल्स टू tan थीटा। इसको छाप लें, अभी बताएंगे, घबराओ नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना। हो गया? सबने छाप लिया? Slope of a line is tan theta. Slope of a line is tan theta. ठीक है। सो आपको क्या हो गया? अर्जुन, सिमरजोत, एक लिखें, एक लिखें। एक
एक पॉइंट लिखें, अ लाइन can be defined, a line can be defined by two variables. A line can be defined by two variables. A line can be defined by two variables. One is slope. One is a line can be defined by two variables. One is slope and other is y-intercept. Other is y-intercept. Other is y-intercept. चलो पहले मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाने की ट्राई करता हूं, फिर अपन लाइन पे वापस आएंगे। ठीक है, ये इक्वेशन किसी ने पढ़ रखा है क्या? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पढ़ रखा है तो बता दीजिए, नहीं पढ़ रखा कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, बहुत बच्चों ने पढ़ रखा है। यहाँ पे m क्या होता है? m होता है स्लोप। व्हाट इज m? स्लोप। व्हाट इज c? व्हाट इज c? y इंटरसेप्ट। व्हाट इज c? y इंटरसेप्ट। तो अगर आपका स्लोप अलग अलग है तो अलग अलग लाइन मिलेगी, c अलग है तो अलग अलग लाइन मिल जाएंगी। ठीक है, ये यहां तक लिख लीजिए। अब मैं आपको दूसरी चीज बतानी जो है मेन, वो बताता हूं। हो गया सबका? ये हो गया सर। हाँ बेटा। अरे वाई इंटरसेप्ट रहता क्या? क्या वाई इंटरसेप्ट क्या रहता? वाई इंटरसेप्ट क्या होता? ओके, देखो देखो देखो, ध्यान से समझना इस लाइन को। लेट से ये ऐसा कुछ लाइन है और ये सॉरी ये एक्स वाई एक्सिस है एंड लेट से ये मेरे लाइन है। ठीक है, तो ये एंगल कुछ थीटा होगा। अच्छा, ये ओरिजिन है एंड ये यहाँ पे इसको कट कर रहा है, तो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज 0, सी, मतलब अब ये सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे ऑब्वियस है नेगेटिव में होगी। तो दिस इज वाई इंटरसेप्ट, मतलब लाइन ने वाई एक्सिस को कितना काटा, कितने डिस्टेंस पे काटा। ये लाइन है, दिस इज माय लाइन। ये ब्लैक वाली लाइन ने ये वाई एक्सिस जो है उसको किधर काटा। यहाँ पे वाई की ये सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर नीचे काटा है तो -2 -5 जो भी है। अच्छा, एक हो सकता है ऐसा, मान लो ये एक्स वाई एक्सिस है एंड दिस इज माय लाइन, ये मेरी लाइन है। तो ये लाइन है, तो ये जो है ये एंगल θ2 हो जाएगा एंड दिस ये y इंटरसेप्ट हो, दिस इज c, दिस इज c, दिस इज c। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, फटाफट इसको लिख लो। हो गया ना? अच्छा, अभी फिजिकल मीनिंग पे आते हैं यार, अभी फिजिकल मीनिंग पे आते हैं, फिजिकल मीनिंग पे आते हैं। ये देखो, ये x, ये y एंड ये ऐसा कुछ। ठीक है, ये एक ऐसा कुछ कर्व है और इस कर्व पे ऐसा मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ये ऐसा। ठीक है, ये कर्व है, दिस इज कर्व
ये कर्व है, अब ये वाला क्या होगा, दिस इज P x1 कॉमा y1, ये एक पॉइंट है Q x2 कॉमा y, ठीक है। P है x1 कॉमा y1, Q है x2 कॉमा y2। अच्छा, अब क्या किया मैंने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। देखो ये कंस्ट्रक्शन करना है, पहले ध्यान से समझ लो इसको। ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉप करना है, मतलब कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। यहाँ नीचे एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप मारो, एक इससे यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप मारो, एक परपेंडिकुलर P से इधर मारो, एक Q से इधर मारो, एक परपेंडिकुलर P से इधर आया, एक Q से इधर आया, एक P से इस साइड गया, एक Q से आया, ये 90 डिग्री। अच्छा, ये 0,0, अच्छा ये जो है ये x1 होगा, ये y1 होगा, यहाँ पे ये y2 होगा, और ये x कोऑर्डिनेट x2 होगा। तो ये बताओ जरा, ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स r? हाँ राघव बताओ बेटा। x2 कॉमा y1 x2 कॉमा y1। ठीक है, सबको समझ में आ गया इतना? सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये Q है, ये R है, ये P है, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, ये वाला मान लीजिए थीटा है। अच्छा, अब यहां से टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहां से टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा QR बाय PR। अच्छा, कोई QR की वैल्यू बता सकता है क्या मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QR? देखो x2 सेम है, ये y में डिस्टेंस है ना, y कितना होगा, ये डिस्टेंस गैप होगा y2 माइनस y1। कितनों को समझ में आ रहा है? ये वाला गैप कितना होगा, y तो सेम है, x डिफरेंट है, तो ये होगा x2 माइनस x1। अभी पहले लिखो, लिखो नहीं, पहले देखो, ये वर्टिकल डिस्टेंस y2 माइनस y1, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x2 माइनस x1। What is this? This is QR. QR is y2 minus y1. What is PR? x2 minus x1. This is tan theta. कितनों को समझ में आया? This tan theta is change in y upon change in x. यहां तक छाप लो, अभी आराम से छापना इसको, आराम से छापना। छाप लिया?
टेन थीटा की वैल्यू क्या हो रही? टेन थीटा इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो व्हाट इज x2? फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज चेंज इन x। व्हाट इज दिस? दिस इज चेंज इन y। आई होप इतना हो गया। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, ठीक? किसी का रह गया तो बोल देना आप। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, दिस इज x2 माइनस x1। ये चीज है। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ये कर्व है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। आपने क्या किया? आपने ये पॉइंट था, लेट्स से दिस वाज Q। अब आपने क्या किया? इस Q को Q1 पे लेके आ गए। अगर Q1 पे लेके आ गए तो ये लाइन कैसी बनेगी? अगर P से, तो ये लाइन ऐसी बनेगी क्या? हाँ। फिर आप Q2 पे आए, Q2 पे आए तो लाइन ऐसी बन गई। फिर आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। जब जब टेन थीटा की वैल्यू डेल्टा y बाय डेल्टा x है, एंड इफ डेल्टा x इज टेंडिंग टू जीरो, ये टर्म मैंने बताई थी इनफिनिशिमल, मैंने बताई थी इफ डेल्टा x इज टेंडिंग टू जीरो दैट इज इनफिनिशिमल। बहुत 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 छोटा, इतना छोटा कि जीरो के पास है बट जीरो नहीं है, इतना छोटा कि आप बता भी नहीं सकते। तो उस केस में जो टेन थीटा है, दिस इज डेल्टा y बाय डेल्टा, सॉरी, डेल्टा y बाय डेल्टा x। यही क्या हो जाएगा? जब बहुत 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 छोटा क्वांटिटी होता है तो जो चेंज चेंज इन x और चेंज इन y, वही क्या हो जाता है? dy बाई dx। क्या हो जाता है? dy बाई dx। बात समझ में आ रही? ये क्या है? टेन थीटा इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, तो ये डेल्टा y बाय डेल्टा x इज dy बाय dx, इज dy बाय dx। दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द सिचुएशन। अब इसका मीनिंग क्या है कि ये जो गैप है ना, ये Q1 को Q2, Q3, Q4, Q5, आप इस Q पॉइंट को P के पास ही ले जाओ, एग्जैक्ट P पे मत ले जाओ बट P से बहुत पास ले जाओ। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसका जो स्लोप आएगा वही डेरिवेटिव है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? आपको पता हो तो, इसको बोलते हैं सीकेंड। नाम सुना है? अच्छा, दूसरा कोई बोल रहा है कि इस P को इतना पास लेके आ गए इस लाइन को कि वो P से ही पास होने लग जाए, P से जस्ट बगल में, तो इसको बोलते हैं टैंजेंट। पता है क्या? एक होता है सीकेंड, दो पॉइंट्स पे कट करता, और एक लाइन जो एक ही पॉइंट से पास करे, दूसरा पॉइंट पॉइंट P ही के पास ही है बट P नहीं है, तो वो सीकेंड के इक्विवेलेंट होता है। तो ये सीकेंड से टैंजेंट बनता है, तब जो स्लोप आता है उस लाइन का स्लोप होता है वही टेन थीटा है। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, समय के साथ आ जाएगा। यहां तक छाप लो, फिर एक लाइन लिखाऊंगा तो आ जाएगा। This Q point is brought from Q to Q1, Q2, Q3, Q4 until point P। दो तीन स्टेटमेंट्स लिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। अपन एक एक क्लास में, मोस्टली एक और क्लास में ये खत्म कर देंगे, डिफरेंशिएशन खत्म कर देंगे।
एक क्लास मोस्टली एक क्लास या 2 क्लास में डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। छाप लो, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं समझ में आता, थोड़ा सब्र करो, आ जाएगा। सो लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए। ब्रिंग द पॉइंट Q very near to point P, ठीक है। The gap delta x will tend to 0, the secant, लिख लीजिए, the secant will become tangent to the curve. The secant will become tangent to the curve. Slope of the tangent to the curve is tan theta, that is dy by dx. Geometrically, derivative means slope of the tangent. Geometrically, derivative means slope of the tangent to the curve at a point. तो इतना छाप लो, यार थोड़ी सी थ्योरी टाइप हो गया। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा है। ज्योमेट्रिकली क्या हुआ बेटा, टेंजेंट का मतलब होता, सॉरी, डेरिवेटिव का मतलब होता है आप कोई भी पॉइंट लो, उस पे टेंजेंट बना दो, वो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही आपका डेरिवेटिव होगा। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी, घबराओ नहीं। अच्छा चलो, एक दो सवाल और करते हैं, हो गया ना। ये देखो, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये लाइन 1 है, लाइन 2 है। कोई स्लोप ऑफ लाइन 1 बताएगा क्या मेरे को? स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ L2। हाँ देवेश, बताओ बेटा। सर लाइन 1 का √3, tan 60 डिग्री, दैट इज √3।
ओके, लाइन 2 का 1/√3. tan 30 डिग्री दैट इज 1/√3. देखो अब कौन बड़ा, √3 बड़ा कि 1/√3? L1 का स्लोप बड़ा कि L2 का स्लोप बड़ा? अरे Sir, L1. स्लोप ऑफ L1 ग्रेटर देन स्लोप ऑफ L2. m लेटर ही स्लोप होता है. बार बार स्लोप लिखने की जगह देखो स्लोप म्हणजे काय, स्लोप म्हणजे m, स्लोप म्हणजे tan थीटा. ये तीनों एक ही चीज है. अगर कोई आपको स्लोप बोल दे मतलब उसका लेटर है m, उसकी वैल्यू होती है tan थीटा. ठीक है. अच्छा ऐसा कोई दे दे और ऐसी लाइन दे दे, ये लाइन है, इसका स्लोप कितना होगा? ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है ना. दिस लाइन इज L3 is parallel to x axis. अगर L3 पैरेलल है x एक्सिस से तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 0. tan थीटा कितना हो जाएगा? 0. Is it fine? बेटा नई चीजें हैं, बस घबराओ नहीं आप. सिमरजोत, बाकी बच्चे, प्रियल, बेटा जोश लाओ. थोड़े प्रॉब्लम आएंगे अभी थोड़ी देर में आएंगे. थ्योरी पता ही ना, अभी प्रॉब्लम आएंगे अभी. अच्छा ये देखो जरा, सबने छाप लिया क्या? छाप लिया तो थम्स अप दो ना यार. क्या एकदम सब सुस्त बैठ गए? एकदम खा पी के जोश के साथ बैठा करो. खुशी, प्रियल, सिमरजोत, यश, यश कहाँ गुल हो गए? यस सर. हो ना? यस चलो सर. सिद्धांत का आया. अच्छा ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन है. ये बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? लेट से ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा. ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा. दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो tan थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अरे भाई बताओ tan थीटा. हाँ भाई बेटा तन्मय बताओ. नेगेटिव. नेगेटिव. वाई? ये याद है क्या? सर थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 2. हाँ ASTC, add sugar to coffee. तो सेकेंड क्वाड्रेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव. तो स्लोप इज नेगेटिव. स्लोप इज नेगेटिव. स्लोप इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट. इन सेकेंड क्वाड्रेंट स्लोप इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है. ऑब्ट्यूज एंगल के लिए स्लोप नेगेटिव. ठीक है. इतनी बात सबको क्लियर हुई? ध्यान से सुनना. जब एक्यूट एंगल है स्लोप, तो एक्यूट एंगल के लिए स्लोप पॉजिटिव है. स्लोप क्या है? पॉजिटिव. अगर एंगल 0 है, थीटा इज 0 डिग्री, तो स्लोप भी 0 डिग्री हो जाएगा. अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप क्या हो जाएगा?
नेगेटिव हो जाएगा। कळलं का काही? आणि फोर्थ बघा, यदि एंगल 90 डिग्री है तो स्लोप कितना हो जाएगा? अगर एंगल 90 डिग्री है तो स्लोप किती असणार? स्लोप इन्फिनिटी असणार। और नॉर्मल सी बात सही, 10 की वैल्यू बता रहा है। There is nothing new। प्रियंका, सिद्धांत, सृष्टि, विनीत, हर्षिल, चलिए ओके। अब एक नई चीज थी, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, एक नई चीज है एक्चुअली, उसको है ना समझाने में अपने को, जैसा भी इसको समय लगा ना अपने को 20-30 मिनट लगे, 20-1 मिनट लगे कम से कम स्लोप ये समझाने में, चेन रूल के। अच्छा, अब करना क्या है आप लोगों को, खुशी स्टार्टिंग से बेटा, अभी देखो थोड़ा लॉकडाउन बढ़ गया, लेक्चर 1 से लेके आज का जो लेक्चर हुआ है पूरे फिजिक्स के नोट्स मुझे पीडीएफ फॉर्म में आप व्हाट्सएप करोगे। ठीक है? हाँ ठीक है, पूरे नोट्स लेक्चर 1 से आज जो भी लेक्चर है 8वां 9वां जो भी है, आप पूरे नोट्स व्हाट्सएप करोगे। एक और बच्चे से मंगा लेते हैं, प्रियल को करना है। यस सर। ठीक है, और दिव्याम, खुशी, प्रियल, दिव्याम, मैं तो ऐसे बोलता है ना, सभी लोग कर दो, 2 बच्चे 3 बच्चे नहीं, ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू सेंड मी दी नोट्स ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम लेक्चर 1 टू लेक्चर। किसमें भेजना है? इमेज मत भेजना, पीडीएफ भेजना। किसमें भेजना है? पीडीएफ में। ठीक है, अच्छा मैंने आपको सीपीपी दी थी, केमिस्ट्री की दी है एंड फिजिक्स की दी थी, उसमें किसी में डाउट है क्या? अच्छा, डाउट जो भी होता है ना आपको, अरे उसमें क्या होता है ना कि आप मुझे जैसे बोलो कि सर नंबर ये नहीं आया, ये नहीं आया, आप बेस्ट क्या करो ना, मुझे स्क्रीनशॉट भेजा करो। मुझे क्या भेजो? स्क्रीनशॉट भेजो। स्क्रीनशॉट से क्या होता है, कभी भी मैंने लेट से मैं आपके भी लेक्चर ही चल रहा है, मुझे पीडीएफ खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने स्क्रीनशॉट भेजा तो आपको भी याद है, मुझे भी याद है, यही क्वेश्चन है, फटाफट मैं डिस्कस कर लूं आपसे। ठीक है, तो खुशी ने भेजा था एक, हाँ वो बुकलेट वाला सवाल था। ठीक है, एक बुकलेट का सवाल था, खुशी ने भेजा था, वो बहुत इजी है बेटा, ए कांस्टेंट है उसके अंदर। खुशी माइक ऑन करो। हाँ सर। ए कांस्टेंट है तो ए क्यूब भी क्या होगा? देखो ऐसा एक फिर वो क्वेश्चन है, ए क्यूब ln ए आएगा क्या उसमें? ना 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 ना, देखिए बच्चों, एक ऐसा सवाल है वेर ए इज कांस्टेंट। अच्छा, अगर ए कांस्टेंट है तो ए क्यूब क्या है? ए क्यूब भी कांस्टेंट है, हाँ तो 0। ए क्यूब -3 क्या होगा? ये भी कांस्टेंट होगा। तो dy बाई dx में क्या होगा? ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दिस इज कांस्टेंट, तो 1 अपॉन कांस्टेंट इज बाहर एंड आई हैव दिस सिंपल स्टफ। सॉल्व करो ये आंसर। ठीक है, दे रखा है वो कांस्टेंट है। और जो भी बच्चे हैं उनको मैं सॉल्यूशन भेज देता हूं, और आज एक और जो होमवर्क भेज रहा हूं इसको भी आपको करना है।
एक और होमवर्क भेज रहा हूँ, इसको भी आपको करना है। ठीक है बच्चों, आज का समझ में आया क्या? समझ में आया जरा व्हाट्सएप करो, जिसको समझ में आ गया है व्हाट्सएप करो, और होमवर्क से जो भी लेक्चर्स हुए पूरे नोट्स मेरे को सेंड करने। सारे बच्चे बिफोर 9 o'clock मुझे नोट सेंड कर देंगे। आज का समझ में आया ये भी मैसेज करें। सर वो एक क्वेश्चन मैं आपको भेजा, वो मेरे होमवर्क में से आया नहीं था। दिव्यांग, ओके 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 बेटा, एक्चुअली अभी और बच्चों के भी आ रहे हैं। हाँ, एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम इज इक्वल्स टू, दिव्यांग सर एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये कब बताया? मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर एटॉमिक नंबर होता है। तो हाँ, कौन कौन से होंगे? नहीं देखो, फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता, बाई 2 बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है न्यूट्रॉन के नंबर के बराबर, वो भी नहीं होगा। वेट ऑफ द न्यूक्लियस, वो भी नहीं होगा। क्यों? न्यूक्लियस में दोनों होते हैं। डी ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज कौन देता है? प्रोटॉन। तो अगर न्यूक्लियस पे चार्ज +5 है, इसका मतलब कितने प्रोटॉन है? 5 प्रोटॉन। अगर न्यूक्लियस पे चार्ज +10 है, मतलब कितने प्रोटॉन? 10, तो उसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा। देखो, पॉजिटिव चार्ज कौन डिसाइड करता? प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ समझा सर। ठीक है, ओके। हाँ चलो फिर जनता, बाय बाय, टाटा, सी यू सून, बाय सर। बाय बाय। सर आज आपको भेजने का नोट्स? क्या क्या? हाँ, आज ही भेजने हैं भाई, हाँ ठीक है सर। 9 बजे से पहले। ओके सर, ओके। ओके, बाय सिमरजोत, मयांक, प्रशांत, दिनेश।